तू जा घर से बाहर। तेरे ना रहने पे हम लोग तेरी फोटो दिखा के बात संभाल लेंगे, लेकिन अगर तू बोल दिया तो सब लड़का चला जाता। लड़के की फोटो दिखा दी गई, शादी तय हो गई। अब ये हुआ कन्या देखना है और लड़का भी आएगा लड़की देखने, सब तय। तो रास्ते में लड़के के बाप को एक बात सोचती है, लड़के को जोर से बोला, सुन भाई। बोले हाँ पिताजी। बोले किसी भी परिस्थिति में तुमको वहाँ बोलना नहीं है। अगर बोल दोगे ये शादी तुम्हारी कैंसिल हुई तो आज के बाद शादी करने का काम खत्म। और वहाँ लड़की का बाप लड़की की माँ लड़की को कह रही है, सुन, अगर इस बार तुमने लड़के से कोई शब्द बोला तो ये शादी टूटी, तो आज के बाद हम लोग तुम्हारी शादी दोबारा नहीं करेंगे। अब चले गए। एक हाल में बढ़िया बैठे हैं लड़के के बाप लड़के के माता पिता। तो आदेश होता है अंदर से कि हमारी कन्या चाय लेकर के आ रही है, कृपया आप लोग चाय पिए। अब कन्या हाथ पैर तो उसके अच्छे हैं, बढ़िया सुंदर चेहरा है। आई तो अंदर से उसको बता दिया गया था कि ये लड़का है, ये लड़के के पिता है, ये माता है। तो सबसे पहले अपने चाय को टेबल पर रखा और टेबल पर रखते पहले सबसे पहले अपने ससुर के चरणों में प्रणाम किया। धन्य हो गए उनके ससुर। बोले आज गुणवती बहू के दर्शन हुए। अभी उसके सारे गुण दिखाई नहीं पड़े, गुणवती बहू की कल्पना करना शुरू। फिर गई सासू के पैर 7 बार दबा के उनका चरण छुआ। सास ने कहा, बेटे जिस बहू की मुझे कामना थी आज तुम मिल गई। तो तीनों जन के हाथ में उसके बाद अपने पति होने वाले पति के भी पैर छुआ और तीनों जन के हाथ में चाय पकड़ा दिया। लड़का लोग तू सब चुप रहे, क्या पैसा ले ले हमसे। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया बता जा भाई, चुप रहे क्या पैसा। 50 रुपया न दे पाओ चाहे चुप रहे चाहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब लड़के के जो माता पिता थे शर्मा जी, उन्होंने अपनी चाय उठाया। बोले हम लोग चाय लेके दूसरे कमरे में चलते हैं और लड़का लड़की अपनी अपनी चाय लेके यहाँ बैठ के पी लेंगे। अब लड़का कोट वोट पहने था शर्मा जी, बकायदे टाइट हो गया ऐसे बैठा और सोचा कब प्लेट में चाय भरी है कर धीरे धीरे पिएंगे तो लड़कियां सोचे कि 1 नंबर का गंवार और मूर्ख है। अपना एटीट्यूड दिखाए, एक ही बार में गर्मा गर्म चाय को मुंह में भरे लंबा और जैसे मुंह में गई पूरी जीभ जल गई। अब लड़के के मुंह से शब्द क्या निकला, अरे राम ले इतनी दलम दलम चाय। बोली इतनी गरम गरम चाय। तो लड़की से भी रहा नहीं गया बेचारी से उनका दुख देख करके। बोली इतने किलो बनने की तादल लगती, भूत भूत से नहीं पीते थे। बोले हीरो बनने की क्या जरूरत थी, फूक फूक से नहीं पिया जा रहा था। अब लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप सुने। लड़के के पिता ने कहा भैया हमारी लड़की बोल दी है वो तो तोतली। तो लड़के का बाप बोला मान्यवर हमारा लड़का भी तोतला कहन फिर बिना दहेज के शादी पक्की। कमी आप में भी है कमी मेरे में। आइए हम आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। राजा परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि नर का नाम भगवान किम देश विशेष अथवा बहिस्त्रीलोक्या अहो शिवद अंतरालयति।
बोले आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं नरकों का, क्या वो नरक किसी पृथ्वी पर कहीं स्थित है या किसी दूसरे देश में, या त्रिलोकी से बाहर है या त्रिलोकी के अंदर है? सुखदेव जी ने कहा राजन, हम जिन नरकों का वर्णन करना चाहते हैं वो इसी त्रिलोकी के भीतर है, दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर नरक का निवास। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र भगवान यम अपने गणों के साथ, सेवकों के साथ निवास करते हैं और प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। तो सारे नरकों की संख्या 21 बताया। बोले तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभे, पाक, कालसूत्र, अस्पत्र, वन, सुकर्म, अंधकूट, त्रिभुजन, संदस, तप्त सूर में वज्र, कंटक, शालमली, बैतरणी, पुयोत, प्राणरोध, विश्वन, लाला भक्ष, सार में यादन, अभिची और अयहपान। बोले इनके अलावा क्षार, कर्दम, रक्षोगण, भोजन, सूल, क्रोध, दंत, सूल, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये 7 नरक और हैं। ये सब मिलाकर के 28 नरक। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, ये तो नाम तो बता दिया, कुछ के गुणों को भी बताइए कि किस कर्म के करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती। बोले सुनो, बोले जो पुरुष दूसरों का धन, संतान या स्त्रियों का हरण कर लेता है, उसे अत्यंत भयानक स्वरूप वाले यम के दूत काल पास में बांधकर तामिश्र नामक नगर में ले जाते। उस अंधकारमय नरक में अन्न और जल न देना, डंडे मारना, भय दिखलाना, अनेकों प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता। बोले दूसरा, बोले जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देता है या उसकी स्त्री आदि को भोगता है, उसको अंधतामिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध-बुद्धि हो बैठता। बोले और बोले जो पुरुष इस लोक में रहकर यह शरीर ही मैं हूँ, यह स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसा भेदभाव से लगा है और अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में लगा है, वो अपना शरीर छोड़ने के बाद रौरव नामक नगर में, नरक में जाकर गिरता। बोले उस नरक में तमाम प्रकार के कष्ट उसको पहुंचाए जाते हैं। परलोक में यम की यातनाओं का समय आने पर गुरु होकर के उस प्रकार से कष्ट पहुंचाते हैं। नाम का एक जीव होता है जो सांप से ज्यादा भयंकर होता सांप से छोटा है लेकिन विषैला उससे ज्यादा। बोले ऐसा ही महारौरव नाम का नरक है, जिसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह ना करके केवल अपने शरीर का पालन पोषण भरण करता है। कच्चा मांस खाने वाले रूरू इस मांस के लोभ से काटते रहते हैं। बोले जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालने के लिए दूसरे जीवित पशुओं को, पक्षियों को इत्यादि को मारता है और काटता है या उनका छेदन करता है, उन हृदयहीन पुरुषों को यमदूत